आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें यहाँ दिया है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4। इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करने के लिए पहले हम समीकरण नंबर 1 में देखते हैं कि x और y के गुणे में क्या लिखा हुआ है। मतलब कहने का कि यहाँ पे देखिए आप x का गुणांक क्या है 1 और y का भी गुणांक क्या है 1 और बराबर में क्या लिखा हुआ है 14। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। हम समीकरण 1 को लिखेंगे पहले और फिर उससे एक चर का मान निकालेंगे। मतलब कहने जैसे लिखा है आपको x प्लस वाई बराबर 14, इससे हम चाहे x को या y को दोनों पे गुणांक में 1 है तो किसी को भी बराबर के दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। पहले आप लिखिए x प्लस वाई बराबर क्या दिया है आपको 14। अब देखिए x के गुणे में भी 1 है, y के गुणे में भी 1 है, दोनों अकेले हैं तो आप x को यहीं रहने दीजिए, 14 अपनी जगह है, y को बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। x बराबर 14 माइनस y बराबर क्या होगा इस समीकरण 3। जो ये x का मान है 14 माइनस y, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा और जो y का मान मिलेगा उसको हम समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारा x माइनस वाई बराबर 4, तो x की जगह हम रखेंगे 14 माइनस वाई, क्या करेंगे x की जगह रखेंगे 14 माइनस वाई, माइनस वाई आपका ये लिखा रहेगा बराबर आपका 4 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 14 जो है ये गिनती में है, इसको बराबर उधर भेज देंगे और ये दोनों चर वाले हैं y और y, इनको यही रहने देंगे तो माइनस वाई और माइनस वाई दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा और 4 ये आपका इधर लिखा ही है, ये 14 प्लस में है बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 2y आपका ये लिखा है बराबर 4 प्लस में है 14 माइनस में, तो 4 में अगर 14 घटाएंगे तो माइनस का क्या आएगा आपका 10। ठीक है, आपको क्या मिल गया माइनस 2y बराबर माइनस का 10। तो y बराबर आपको क्या मिलेगा माइनस 10 पहले से वहां लिखा हुआ है, ये जो तो y के गुणे में है माइनस का 2, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 में भाग दोगे कितना जाएगा 5, तो y का मान कितना मिल गया हमें 5। मतलब एक चर की वैल्यू हमें y बराबर 5 मिल गया। अब ये जो y का मान 5 मिला है इसको समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। देखिए 14 माइनस वाई है, 14 में आप 5 को घटा देंगे तो x का मान 9 मिल जाएगा। तो आप लिखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जो ये y का मान 5 मिला इसको समीकरण नंबर आप 3 में रख दीजिए तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस क्या हो जाएगा 5, y की जगह हमने क्या रख दिया 5, तो x बराबर 14 में 5 घटा देंगे तो 9। ये हमें x का मान 9 मिल गया और ये y का मान हमें 5 मिल गया। लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 है। ठीक है, हम क्या किए हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें दिया गया था x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये दोनों समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। पहले हमने क्या किया समीकरण 1 से, हमेशा जब भी आप प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करिए तो समीकरण 1 से एक चर का मान निकाल लीजिए, उसको आप समीकरण नंबर 2 में रखिए। जब आप समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे एक चर का मान हमें मिल जाएगा, जैसे हमें यहाँ y का मान मिल गया है और इस y का मान आप समीकरण नंबर अगर 3 में रख देंगे तो आपको किसका मान मिल जाएगा x का। तो हमने क्या किया समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में x और y दोनों अकेले थे तो आप किसी को भी बराबर उधर भेज सकते थे, लेकिन हमें प्रायोरिटी ये कर देना है कि जो अकेला हो जिसके गुणांक में कुछ ना हो उसको बराबर किधर रखिए और जिसके गुणांक में उसको बराबर के दूसरी तरफ भेज दीजिए। यहाँ दोनों अकेले थे तो हमने y को बराबर उधर भेजा, y इधर प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया। x का मान समीकरण कहाँ रखने पर 2 में, ये जो समीकरण 2 है इसमें आप x का मान रख दीजिए और y आपका वही है बराबर 4, मतलब x बराबर जो 14 माइनस वाई था इसको आप x की जगह रख दीजिए और माइनस वाई वही लिखा हुआ है और बराबर का 4। तो देखिए 14 आपका बराबर उधर गया तो माइनस 14 हो गया, ये माइनस वाई और ये माइनस वाई क्या हो गया माइनस 2y। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो क्या आता है
माइनस में रिजल्ट देता है। तो -2y और 4 -14 यहाँ लिखा हुआ, ये माइनस का 2y है। अब 4 में आपने 14 को घटा दिया तो क्या मिला -10। क्यों? जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस में रिजल्ट आता है। -2y बराबर -10, y बराबर -10 पहले से वहां लिखा हुआ है, ये -2y के गुणांक में है, ये कहाँ जाएगा बटे में। क्यों? क्योंकि कोई भी चीजें अगर आपकी संख्या इधर बराबर के पहले गुणे में है तो बराबर किधर बटे में जाती है। तो -2 गुणे में था तो बटे में गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 10 कटा तो क्या आ गया 5। तो y बराबर क्या मिल गया 5। y का मान जो आया तो हमने क्या लिखा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर जो हमें 5 मिला इसको समीकरण नंबर आप 3 में रख दीजिए तो आपको x का मान मिल जाएगा। x बराबर 14 माइनस y की जगह 5, 14 में 5 को घटा दिए तो 9, अतः x का मान 9 और y का मान 5 है। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जैसे यहाँ पे गुणांक 1 था तो हमने कैसे किया है। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों का गुणांक में कुछ वैल्यू रहेगा, तब हम प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।